नाथ वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज मेरे वीडियो भारत सरकार के लिए समर्पित है, भारत के सेना के लिए समर्पित है और उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा होगा जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि तालिबान अब बदल चुका है। ये उनकी पूरी भ्रम है, क्योंकि आज यानी 26 अगस्त को तालिबान के एयरपोर्ट पर माफ़ कीजिएगा, काबुल एयरपोर्ट पर 2 हमले हुए हैं, 2, जिसमें अंतिम खबर तक 15 लोगों की मौत हुई है। इनमें से कुछ अमेरिका के 2 नागरिक शामिल हैं और कुछ काबुल के ही लोग मौजूद हैं, यानी अफगानिस्तान के ही कुछ लोग मौजूद हैं। इससे ये पता चलता है कि वहाँ हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमारे देश के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान अब बदल चुके हैं और वो भारत सरकार को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस देश का सरकार कमज़ोर है, जिस देश का सेना कमज़ोर है, उस देश का हालत बिल्कुल अफगानिस्तान के जैसा होगा। अफगानिस्तान के वहीं के लोग अब अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं और ये सब कट्टर इस्लामिक की वजह से हो रहा है। वहाँ तालिबान भी इस्लामिक है और अफगानिस्तान के लोग भी इस्लामिक हैं, तो वो खुद को अपने ही जात धर्म के लोगों से क्यों भाग रहे हैं, ये हमारे देश के कुछ लोगों को समझना होगा और हमारे देश के कुछ हिंदुओं को भी समझना होगा। अगर हमारे देश के सरकार नरेंद्र मोदी कमज़ोर होंगे तो हमारे देश में कट्टर इस्लामिक तालिबान हमला करने के लिए देर नहीं लगेगी। इसीलिए मैं भारत के लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, ये उनके आँखों में जो काला पट्टी है उनको हटाओ और आराम से भारत सरकार को समर्थन करो, क्योंकि कुछ लोगों को डीजल पेट्रोल की तो पड़ी है, लेकिन देश की फिक्र उन लोगों को नहीं है कि देश रहेगा कि बचेगा। जब देश बचेगा तो तुम लोग बचोगे, अगर देश चला जाएगा तो ना तुम्हारा पेट्रोल काम आएगा, ना डीजल काम आएगा, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए आज सब सुधर जाओ, तालिबान से कुछ सीखो, नहीं तो तुम लोगों की हालत भी वही होगा जब एरोप्लेन से लटक कर दूसरे देश में जाओगे, शरण लोगे। हमारे देश में तो आप लोगों को हमारे देश के सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की आज़ादी है, लेकिन बाकी देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी देशों में आप लोगों को उनके देश सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो आप लोगों को जेल की चक्कियाँ पीसनी पड़ेगी। हालांकि बाकी देशों में चक्कियाँ तो नहीं है, लेकिन जेल ज़रूर है और वो भी खतरनाक। इसलिए मैं अपना ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमारे देश के लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये छोटा सा वीडियो है, जिसको समझा है वो बचेगा और जिसको नहीं समझा है वो। जय जगन्नाथ, भारत माता की जय।